हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेलकम को फ्रेश वीडियो के अंदर 30% टैक्स जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। और कहीं ना कहीं सबको लगता है कि 30% टैक्स हम लोगों को अब यहाँ पे देना होगा क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट के ऊपर। लॉसेस के सेटलमेंट्स भी हैं, वो जो है वो आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात आती है यहाँ पर प्रॉफिट के ऊपर जो कि हमें देना होगा 30%। तो क्या वाकई में ये 30% का टैक्स है या फिर आपको 30% से ज़्यादा यहाँ पे देना होगा? तो आज जो भी कैलकुलेशंस मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके लिए मैं आपको एक्सेल की फाइल नीचे दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो खुद के हिसाब से वैल्यू को, फिर वहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे जो भी आपका टैक्सेशन बनेगा। तो उस वाली एक्सेल फाइल के अंदर डेफिनेटली जाके आप चेक यहाँ पे कर पाएंगे। अब ये बेसिकली देखा है तो टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको मैं भी इतना प्रेफर नहीं करता क्योंकि थोड़ा कम होता या स्टॉक मार्केट के जैसा होता तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन 30% एक ह्यूज अमाउंट होता है। और 30% ही नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि कहने में भले ही 30% था और 1% का हम लोग TDS की यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको ट्वीट करके बताया था कि 30% टैक्स नहीं, इसके ऊपर में और भी ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा और इसमें सेस सर्च चार्जेस भी इंक्लूडेड होने वाले हैं। तो अगर आपको नहीं पता सर्च चार्ज क्या होता है, तो सर्च चार्ज आपका जो भी इनकम होगा उस पर लगता है। जैसे कि 50 लाख से 1 करोड़ पे 10% मान लो, 1 करोड़ से 2 करोड़ पे आपको 15%, 2 से 5 पे 25, और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें चलने वाली हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाया है क्रिप्टो इनकम टैक्स कैलकुलेटर, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। और यहाँ पे बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा, एक सेलिंग इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि मान लो आपने इन्वेस्टमेंट जो भी करा, जैसे 1000 रुपये करे फिर उसको बेचा 2000 में, तो उसके बिहाफ पे यहाँ पे सारे कैलकुलेशन चलने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं पहले एक छोटे एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो आपने मान लो 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करा और आपको प्रॉफिट हो गया 2000 रुपये, मतलब 1000 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो 1000 रुपये पे 2000 रुपये आपके टोटल बने। जब आपने सेल करा तो टोटल आपका प्रॉफिट हुआ 1000 रुपीज़ का। ये फॉर्मूला आपको रुपीज़ में मिल रहा है, आप चाहो तो उसको डॉलर में भी समझ सकते हैं। अब क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे फ्लैट 30% टैक्स लगने वाला है, तो 30% टैक्स किस पे लगेगा? हमारे प्रॉफिट के ऊपर। तो टोटल प्रॉफिट हमारा था 1000, 30% यानी कि 300 रुपीज़ का, ये आप कह सकते हैं कि आपको फ्लैट यहाँ पे टैक्स लगा। 20% हम लोगों ने यहाँ पे लिया सेलिंग इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि TDS पे भी ये क्लियरिटी नहीं है कि बाय सेल दोनों तरफ लगेगा या फिर सिर्फ एक टाइप पे लगेगा जब आप सेल करोगे या बाय करोगे। तो मैंने अभी सिंपल फॉर्मूला करने के लिए सेलिंग को मान लिया कि जब आप सेल करोगे तब आपको TDS लगेगा 1% का, तो 2000 का 1% 20 यहाँ पे हो जाता है। अब इसके बाद बारी आती है 4% सेस की। तो 300 रुपये का जो 4% है वो यहाँ पे 12% होता है। और सर्च चार्ज आपको 10, 15, 20% का यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा। तो इसका मतलब कि आपका टोटल अमाउंट तो 312 रुपये का यहाँ पे बन गया था जो आपको पे ऑफ करना था, लेकिन क्योंकि आपका ऑलरेडी 20 रुपये का TDS यानी कि जो टैक्स है वो एडवांस में पहले से पे कर दिया है एक्सिस ने, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। तो आपका टोटल टैक्स बनेगा 292 रुपीज़ का यहाँ पर। ये एकदम सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला है जिससे कि आपको कैलकुलेटर यहाँ पे समझ आ जाए। एंड सर्च चार्ज कब काम करता है, जैसे मैंने आपको इस इमेज में बताया कि अगर आपका प्रॉफिट 50 लाख के ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पे फिर वर्किंग करेगा। तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में, तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि आपने एक 20 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट किया। तो 1 2 3 4 5 6 6 0 20 लाख के अंदर, और आपका पोर्टफोलियो जो है वो सडनली बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है और आप पहुंच जाते हो 3 करोड़ पे। 3 4 5 6 7, ओके। तो ये आपका पोर्टफोलियो। तो आपका टोटल प्रॉफिट यहाँ पे जो आया वो आया 2 करोड़ 80 लाख, क्योंकि 20 लाख रुपए तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था जिसपे आपने हो सकता है पहले टैक्स दे दिया हो, तो उस पर तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। आपका जो सेल करने के बाद प्रॉफिट है वो आया 2 करोड़ 80 लाख रुपीज़ का, जिसपे अगर फ्लैट 30% की हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको 84 लाख रुपीज़ का सीधे सीधे फ्लैट 30% टैक्स लगा। TDS की बात करें तो हम मानते हैं कि जब आपने सेल करा था तो 1% TDS सब कुछ कट का, तो यहाँ पर आपको करीबन 3 लाख का TDS हुआ। और यहीं पर आपको सेस जो है वो 84 लाख के ऊपर 3,36,000 का 4% के हिसाब से लगा। अब क्योंकि आपका क्राइटेरिया अभी यहाँ पे 2 करोड़ 80 लाख के अंदर था, जो कि अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 करोड़ से 2 करोड़ या फिर आप कह सकते हैं कि आसपास के फिगर्स में यहाँ पे आ रहे हैं, तो 10% के हिसाब से आपको यहाँ पर पे ऑफ करना पड़ा। तो यहाँ पर आपका क्योंकि 84 लाख आ चुका है, जो कि अगर हम बात करें तो 50 से 1 करोड़ की रेंज में है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 10% यानी कि 8,40,000 का टैक्स यहाँ पे देना पड़ा। तो आपका टोटल टैक्स जो था वो था बना था 95,76,000, लेकिन क्योंकि आपने 3 लाख का टैक्स पहले से दे रखा है सरकार को एज अ फॉर्म ऑफ TDS, तो वो माइनस होने के बाद आपको जो अपनी जेब से पे करना होगा वो होगा 92,76,000 का टैक्स। तो ये एक स्लैब है। अब इसी के फॉर्म में अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है क्रिप्टो से, फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्ट करे थे सिर्फ 10,000 रुपये, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, और आपका प्रॉफिट हो जाता है मान लेते हैं 5 करोड़ रुपए का।
तो यहाँ पर हम लोग इसको 5 करोड़ कर लेते हैं। तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे बना 4,99,90,000 और इसके ऊपर आपका फ्लैट लग गया, यहाँ पर कह सकते हैं 1,49,000 का टैक्स। आपका टीडीएस कटा 5 लाख का और आपका जो सेस लगा वो लगा 4% यहाँ पर, और आप आ गए 15% ब्रैकेट में। तो आपका टोटल अमाउंट हुआ 1,78,00,000 जो कि टैक्सेबल था। 5 लाख का टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है, तो उसके बाद आपको 1,73,000 का पे ऑफ यहाँ पे करना है। और अगर आप और ज़्यादा हाई ब्रैकेट ऑफ इनकम में आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करा था, एक टाइम था जब आपने क्रिप्टो में करा, और आज आपकी इनकम इससे हो जाती है 21 करोड़ रुपीस। तो हम लोग यहाँ पर आई थिंक 1 2 3, एक मिनट इसको वापस कर लेते हैं। तो 21 के बाद 3 1 2 3 4, ओके। तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो आता है लगभग 20 करोड़ एंड 50 लाख के आसपास। तो आपका जो टैक्स है वो बना 6.15 करोड़, जिसपे टीडीएस आप दे चुके हैं, सेस आपका लग चुका है 24 लाख का। और अब आप 37% के सरचार्ज के ब्रैकेट में आने वाले, जो कि यहाँ पर आपको लगेगा लगभग 2.275 करोड़। तो आपका जो टोटल टैक्स है वो यहाँ पे बनता है 8.67 करोड़, जिसमें आपने 2.1 लाख तो आप वहाँ पे दे चुके हो। तो आपका टोटल यहाँ पे 8.4 करोड़ का टैक्स लगेगा आपकी जो 20 करोड़ का प्रॉफिट होगा उसके ऊपर। अब इसमें उन्हीं लोगों को फायदा जिनका बेसिकली 50 लाख से नीचे। तो अगर मान लो आपने 10,000 इन्वेस्ट करे थे और आपका प्रॉफिट होता है अराउंड पकड़ लेते हैं हम लोग 7 लाख रुपीस, ओके 7 लाख का। तो यहाँ पर आपको कोई भी सरचार्ज के इसके झमेले में नहीं पड़ना है। नॉर्मली बस आपको एक सेस लगेगा, आपका टीडीएस जो कटा है वो आप बाद में डिडक्ट करके आपको एक फाइनल अमाउंट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये जो चीज़ें ये सिर्फ 30% पे नहीं रुकने वाली। 30% टैक्स तो है, लेकिन उसके बाद आपको सरचार्ज सेस ये सब लगता है। और 50 लाख से ऊपर जब आपका प्रॉफिट जाना स्टार्ट करेगा तो आपको एक्स्ट्रा टैक्सेस लगेंगे। जितनी ज़्यादा आप इनकम कमाओगे उतना ज़्यादा टैक्स लगने वाला है। तो 37% आपको आपके कह सकते हैं कि जो टैक्सेबल अमाउंट है उसके ऊपर भी चीज़ें यहाँ पे लगने वाली हैं। अब टीडीएस का फिलहाल मैं क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने सेलिंग पे लिया। हो सकता है बाइंग पे लगे तो टीडीएस थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, जो कि आपका एडवांस टैक्स का फॉर्म यहाँ पे होने वाला है। बाकी यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, यही सारी चीज़ें यहाँ पर भी दी गई हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको पता पड़ जाएगा कि किस तरीके से जो सेस और बाकी चीज़ें वो भी आपको यहाँ पे लग जाती हैं। तो ये जो 30% वाला केस है ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप इसके हिसाब से देखोगे जब आप टैक्स भरोगे तो आपको सरचार्ज सेस ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे देनी पड़ेंगी। और ये फिगर्स चेंज हो सकते हैं, आपके जो भी ITR आप फाइल करोगे तो उसके अंदर चेंजेस यहाँ पे आने वाले हैं। तो आप ये मत समझो कि सिर्फ 30% टैक्स है। कहीं ना कहीं अगर आपकी इनकम 50 लाख प्लस प्रॉफिट में जाती है तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स भी यहाँ पे भरना पड़ेगा। एंड मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि यहाँ पर आप अच्छे खासे ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे तो आपका टैक्सेशन अमाउंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने वाला है। और 1% TDS तो कुछ है नहीं, वो कट भी जाएगा तो इतना कुछ खास यहाँ पे पता नहीं पड़ेगा। तो ये पूरा फॉर्मूला था। आपको ये जो एक्सेल की फाइल है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आके आप डाउनलोड कर सकते हो और आप खुद चेक कर सकते हो कि आपको यहाँ पे कितना ज़्यादा टैक्स लग रहा है, या फिर आपके जो भी प्रॉफिट्स बन रहे हैं वो यहाँ पे क्या आने वाले हैं। लॉसेस के लिए बता दूँ कि लॉसेस का यहाँ पे झंझट नहीं है, तो आप लॉसेस को क्रिप्टो टू क्रिप्टो सेट ऑफ कर दोगे तो चीज़ें हट जाएंगी। और बाकी जो भी और अदर क्लियरिटीज आती हैं इस टैक्सेशन पे, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें चेंजेस होंगे जब क्रिप्टो का बिल बनेगा अगले साल के अंदर, तो वहां पर आपको और ज़्यादा डिटेल्स देखने को क्लियरली यहाँ पे मिल जाएंगी। सो आप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कराए तो डेफिनेटली जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो एक ही वीडियो में यहाँ पे पा सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत चाहिए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप यहाँ पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।